गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम पैसिव वॉइस के बारे में बात कर रहे थे। हमने पढ़ा कि वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि एक्टिव हमें दिया होता है, उसको चेंज करना होता है पैसिव। एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए हमें टेंसेस की पहचान होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम सबसे पहले टेंसेस की पहचान के बारे में थोड़ी बात करेंगे। आज का हमारा पहला पार्ट है पैसिव वॉइस अकॉर्डिंग टू टेंसेस। इसको कैसे चेंज करेंगे। टेंसेस जैसा कि अपने को पता है, टेंसेस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी प्रकार से पास्ट को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है, सिंपल, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। और फ्यूचर को भी फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल के बारे में कि प्रेजेंट सिंपल की क्या पहचान होती है। इसमें पहले सब्जेक्ट दिया होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। उसके बाद में एस या एस लगा होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगा होगा प्लस ऑब्जेक्ट दिया होगा। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दिया होगा। ये पहचान है प्रेजेंट सिंपल की। इसके अंदर अगर नेगेटिव सेंटेंस दिया होगा, नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डू डज लगी होगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगा होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगा होगा। डू डज के बाद नोट लगा होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया होगा। ये नेगेटिव सेंटेंस बना होगा प्रेजेंट सिंपल के अंदर। और प्रेजेंट सिंपल के अंदर जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर डू डज पहले लगा होगा, फिर सब्जेक्ट लगा होगा, V1 लगा होगा प्लस ऑब्जेक्ट लगा होगा। ये पहचान थी प्रेजेंट सिंपल की, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो V1 के साथ एस या एस लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। प्रेजेंट सिंपल के अंदर अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, सब्जेक्ट के साथ में डू डज लगेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगेगा। क्योंकि सेंटेंस हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है इसलिए डू डज के साथ नोट लगाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर डू डज, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू आएगा, V1 लगा होगा प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे, लेकिन इससे पहले अपने कुछ जानकारी हासिल करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यू के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यू की पहचान होगी, सब्जेक्ट के साथ में इज, एम, आर, कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगी होगी। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ इज, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब आर लगेगी, और अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ हम एम का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लगेगा, और सब्जेक्ट आई है तो हम आई के साथ में एम का यूज़ करेंगे। इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट लगा होगा। ये पहचान थी प्रेजेंट कंटिन्यू की। सब्जेक्ट के बाद में कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, इज, एम, आर। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, अगर आई है तो एम आ जाएगा, और V1 के साथ में आईएनजी लगा होगा प्लस ऑब्जेक्ट लगा होगा। ये पहचान है प्रेजेंट कंटिन्यू की। हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। इसमें सब्जेक्ट लगा होगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज़ लगा होगा। ये पहचान है हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है ये, हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ में हैज़ लगा होगा, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ में हैव लगा होगा। हैज़, हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा होगा। बस यही पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट की, हैज़, हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और कंटिन्यू की पहचान है इज, एम, आर के साथ में
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ING आ जाएगा। इसमें V1 के साथ में एस या ES लग जाएगा। फिर हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की। इसमें सब्जेक्ट लगा होगा, सब्जेक्ट के साथ हैव लगेगा, क्योंकि परफेक्ट भी बनाना है कंटिन्यू भी बनाना है। सब्जेक्ट के साथ हैव लगा होगा, क्योंकि दोनों टेंसेस को आपस में जोड़ना है, तो इसमें बीन भी लगा होगा। सब्जेक्ट हैव प्लस बीन प्लस V1 के साथ ING आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस सिंस और फॉर आ जाएगा, और सिंस 4 टाइम से पहले यूज़ किया जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल की। प्रेजेंट सिंपल में हमने पहचान पड़ी थी कि इसमें पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद V1 और V1 के साथ में एस या ES लगा होगा, प्लस ऑब्जेक्ट लगा होगा। इसको चेंज करने के लिए हम पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट सिंपल है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जब पैसिव में चेंज करेंगे तो इज़, एम, आर। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज़ लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लगाएंगे, सब्जेक्ट आई है तो एम लगाएंगे। और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है V1 है, उसको चेंज कर देंगे V3 में, प्लस V3 के बाद बाय का यूज़ करेंगे, और जो हमारा सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे शी ईट्स मैंगोज़, इसके अंदर शी सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, प्लस मैंगोज़ V1 के साथ एस लगा हुआ है, इससे पता चल जाएगा प्रेजेंट सिंपल है। और ये दिया हुआ है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, मैंगोज़ का मैंगोज़ आ जाएगा, क्योंकि मैंगोज़ प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसके साथ आर लगाएंगे। और V1 को चेंज कर देंगे V3 में, ईट चेंज हो जाएगा ईटन में, प्लस इसके बाद हम बाय का यूज़ करेंगे, और शी चेंज हो जाएगा हर में। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो एक्टिव दिया हुआ है, ए बर्ड सिंग्स ए सॉन्ग, ए बर्ड सिंग्स ए सॉन्ग। ए बर्ड सब्जेक्ट है, सिंग्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, ए सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट है। V1 के साथ एस लगा हुआ है, इससे पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट सिंपल है। इसको चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव में, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे ए सॉन्ग, क्योंकि ये सॉन्ग सिंगुलर है इसलिए हम इज़ लगाएंगे, और V1 को चेंज कर देंगे V3 में, सिंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी संग। इसके बाद बाय का यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। ये था प्रेजेंट सिंपल। हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में प्रेजेंट कंटिन्यू की।